Hello students, welcome to Navankur Digi Lessons from the house of Navankur. Myself Bhupesh Mathur. Today we are going to learn about computer subject and our topic name is History of Computer Part 2. आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे। अभी तक हमने चार्ल्स बेबेज के बनाए हुए कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन तक पढ़ लिया है। इसके आगे के कंप्यूटरों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला कंप्यूटर है टैबुलेटिंग मशीन, होलेरिथ सेंसस टैबुलेटर। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना के लगभग 50 वर्ष बाद वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने इस परिकल्पना को साकार किया। हरमन होलेरिथ अमेरिकन जनसंख्या ब्यूरो में काम करते थे, जहां पर जनगणना का कार्य किया जाता था। उस समय जनगणना का कार्य लगभग 7 वर्ष में किया जाता था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल टैबुलेटिंग मशीन बनाई। इस मशीन में पंच कार्डों की सहायता से आंकड़ों को संग्रहित किया जाता था। इन पंच कार्डों को एक एक करके मशीन पर रखा जाता था। टैबुलेटिंग मशीन पर लगी हुई सुइयां इन कार्ड्स के आंकड़ों को पढ़ने का कार्य करती थीं। जब सुइयां कार्ड पर बने छेदों से आर पार हो जाती थीं तो वे कार्ड के नीचे रखे पारे को छू जाती थीं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिकल सर्किल पूरा हो जाता था। यहाँ पर पंच कार्ड की बात की गई है। पंच कार्ड के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जैक्वार्ड लूम ने अपनी लूम मशीन जो बुनाई के काम आती थी उसमें पंच कार्डों का यूज किया था। इसके बाद उन्हीं पंच कार्डों का यूज चार्ल्स बेबेज ने अपने कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन में इनपुट देने के लिए किया। इस मशीन की सहायता से गणना का जो कार्य 7 वर्षों में पूरा हो पाता था, अब वह मात्र 3 वर्षों में पूरा होने लगा। सन 1886 में होलेरिथ ने इन मशीनों के व्यापार के लिए एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। उन्होंने इस कंपनी को मार्केट में लॉन्च कर दिया। सन 1911 में इस कंपनी में कई कंपनियां जुड़ गईं। इन सभी कंपनियों के समूह को एक अलग नाम दिया गया, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी। सन 1924 में इस कंपनी को एक नया नाम दिया गया, जो था IBM कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। सन 1930 के समाप्त होने तक IBM का विश्व के पंच कार्ड उपकरणों के बाजार में 80% भाग पर कब्जा हो चुका था। IBM का नाम कंप्यूटर के क्षेत्र में उसी समय से काफ़ी फेमस रहा है, जो कि आज तक है। IBM के कारण उस समय तक के प्रचलित अधिकांश उपकरण इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स में परिवर्तित कर दिए गए। ये था टैबुलेटिंग मशीन के बारे में। अभी इसका फोटो देखेंगे। कैसी दिखती थी टैबुलेटिंग मशीन? कुछ इस प्रकार की दिखती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर है हार्वर्ड आइकेन द्वारा बनाया हुआ मार्क फर्स्ट। सन 1940 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग शिखर तक पहुंच चुकी थी। IBM कंपनी के 4 इंजीनियर और डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने मिलकर सन 1944 में एक नई मशीन बनाई, जिसका नाम उन्होंने ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा। बाद में इस मशीन का नाम बदलकर उन्होंने मार्क फर्स्ट रख दिया। मार्क फर्स्ट विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बना। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंकगणितीय गणनाएं की जा सकती थीं। साथ ही लोगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं करना भी संभव हो पाया। इसके बारे में जानते हैं। मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था वह 50 फीट लंबा था। इसमें 500 मील लंबाई के जो तार होते हैं, विद्युत तार, वो लगे हुए थे। साथ ही 30 लाख विद्युत कनेक्शन, मतलब 30 लाख इलेक्ट्रिकल स्विच इसमें लगे हुए थे। और यह कंप्यूटर 6 सेकंड में एक गुणा, मल्टीप्लाई और 12 सेकंड में एक भाग की क्रिया कर सकता था। मार्क फर्स्ट को देखेंगे कैसा दिखता था। मार्क फर्स्ट कुछ इस तरह का दिखता था। साथ ही इसको बनाने वाले डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन,
उनका भी चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। हमारा अगला कंप्यूटर है एबीसी। आईकैन और आईबीएम के मार्क फर्स्ट की तकनीक नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के आने से पुरानी हो गई। नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक मशीनों में विद्युत की उपस्थिति व अनुपस्थिति का सिद्धांत था। इसमें कोई चलायमान मूवेबल पुर्जा नहीं था, इसलिए यह विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन से तेज गति से चलता था। सन 1945 में एटानासॉफ, इनका पूरा नाम था जॉन एटानासॉफ, इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसका नाम एबीसी रखा। उनके खुद के ही नाम पर उन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को नाम दिया। इसका पूरा नाम था एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसके बारे में जानते हैं। कैसा दिखता था ये कंप्यूटर कुछ इस तरह का दिखता था, और साथ ही इसको बनाने वाले जॉन एटानासॉफ बेरी, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर है ENIAC कंप्यूटर, जो कि पहली पीढ़ी में बनाया गया था। फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला कंप्यूटर था। इसके बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन सेना को युद्ध के समय शस्त्रों को यानी औजारों को लक्ष्य की ओर टारगेट करने के लिए जटिल गणनाएं करनी पड़ती थी। तभी विद्युत अभियंता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेपी एकर्ट और जॉन मुचले ने सेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाकर देने का प्रस्ताव रखा, और सन 1946 में जॉन मुचले और जेपी एकर्ट ने एक कंप्यूटर बना दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा ENIAC। इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह दुनिया का सबसे पहला बृहत स्तर का जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। यानी ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था, लगभग 2 या 3 कमरे के बराबर। साथ ही यह 100 फीट लंबा था, 10 फीट इसकी ऊंचाई थी। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब, जो कांच की नलियां होती हैं, जिन्हें हिंदी में निर्वात नली और अंग्रेजी में वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है, और यह कंप्यूटर 140 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, और इस कंप्यूटर का वजन 30 टन था। ENIAC कंप्यूटर के बाद और जो कंप्यूटर बनाए गए, वह कंप्यूटर पीढ़ियों में डिवाइड कर दिए गए। उस समय सीमा को पीढ़ियों में बांटा गया है। उन पीढ़ियों के बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।